शायद कानों पे भरोसा ना हो आपको जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि खुद मुझको भरोसा नहीं हो रहा है। पुष्पा 2 को हराना ये बात मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, ये हर किसी ने मान ली थी। मैंने तो कितनी बार बोल दिया था, लेकिन हम सबके मुंह पे तमाचे की तरह पड़ा है छावा। कोई मान सकता है एक सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होने वाली फिल्म पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड से भिड़ चुकी है। इंटरनेशनल याद है ना, जिस फिल्म ने बाहुबली जैसी फिल्म का रास्ता रोक दिया था, अब उस पुष्पा के सामने छावा अकेले खड़ा हो गया है। और यकीन करोगे, अल्लू अर्जुन रिकॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। याद है रिलीज से पहले सब लोग बोल रहे थे छावा चाहे कितनी अच्छी फिल्म क्यों ना हो, 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन असंभव है। 1-2 का 4 हुआ तो 200 करोड़ मैक्स मान लो, क्योंकि विक्की कौशल के अंदर एक्टिंग कौशल कितना भी हो, उनको स्टार बोलने से लोग हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनके करियर की हाईएस्ट कमाऊ फिल्म उरी ने सिर्फ 350 करोड़ कमाए थे। तब किसी ने सोचा होगा कि विक्की कौशल ऐसी फिल्म लाएंगे, अपने करियर की हाईएस्ट फिल्म को 2 हफ्ते में पीछे छोड़ जाएंगे। आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, छावा 200 करोड़ का नंबर पार कर चुकी है सिर्फ इंडिया में। 300 करोड़ तो कहीं नहीं गया मुट्ठी में, 500 करोड़ पार कर जाएगी, लिख कर ले लो। अरे भैया, स्काई फोर्स जिसको 2025 की पहली हिट फिल्म घोषित किया गया था, उसका लाइफ टाइम बिजनेस तो छावा ने सिर्फ आंखें झपकाते ही पार कर दिया। आपका तो नहीं पता, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा वेडनेसडे कलेक्शन ट्यूसडे से ज्यादा हो, ट्यूसडे कलेक्शन मंडे से ज्यादा हो। छावा है तो सब मुमकिन है। अब आप बोलोगे कि पुष्पा 2 ने 1800 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया, चलो बाकी सब हटा भी दे तो फिल्म ने हिंदी बेल्ट में सिर्फ 800 करोड़ की शुरुआत की थी। ऐसे में सिर्फ 200 करोड़ करने वाली छावा अल्लू अर्जुन से आगे कैसे हो गई? ऐसे में क्या मुझे मैथ्स का ट्रेनिंग लेना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, फुल डिटेल्स में समझाता हूँ। जानते होंगे आप, पुष्पा 2 को बनाने में अच्छा खासा बजट खर्च हुआ था। इंटरनेट पर 400 से 500 करोड़ पढ़ने का नंबर मिल जाता है। माने फिल्म को हिट होने के लिए 800 से 1000 करोड़ कमाना था। लाइफ टाइम बिजनेस आया 1800 करोड़ प्लस, माने फिल्म को सीधा सीधा 350% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन छावा का बजट सिर्फ 100-120 करोड़ के आसपास बताते हैं, लेकिन फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में बजट क्रॉस कर लिया और बाकी के 3 दिनों में उतना ही प्रॉफिट भी कमा लिया। एकदम लो वाला सिनेरियो लेके चलते हैं, छावा 400 करोड़ पे रुक जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि नहीं रुकेगी, फिर भी 300% का प्रॉफिट लेके चले जाएगी। अब एक और कमाल की बात सुनो, पुष्पा 2 पैन वर्ल्ड फिल्म थी, उसको कम से कम 12,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पूरी दुनिया में, जिसमें 6,500 इंडिया में थी, और छावा को उसके आधे 3,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और हैरानी वाली बात यह है कि फिल्म को सिर्फ एक लैंग्वेज हिंदी में बनाया गया है। तो चलो पैसों को किनारे भी कर दें, ऐसा पहली बार देखा है मैंने। साउथ की ऑडियंस हिंदी फिल्म को उनके लैंग्वेज में डब करने की पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही है। न्यूज जल्दी आएगी, क्योंकि मेकर्स फिल्म को तेलुगु में डब कर रिलीज करना चाहते हैं। अगर रिस्पांस सॉलिड आएगा तो तमिल, कन्नड़ा, मलयालम भी पॉसिबल होगा। शायद अब वो दिन दूर नहीं जब सिनेमा साउथ में रिकॉर्ड बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लैंग्वेज बैरियर अपने आप हार जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, आज के टाइम में 90% बॉलीवुड फिल्में OTT पर रिलीज होकर लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। इसका ठीक उल्टा हो रहा है छावा के साथ। कम से कम नहीं तो 2 महीने का वेट करना पड़ेगा छावा को OTT पर देखने के लिए। इवन पॉसिबल है कि नेटफ्लिक्स से बात करके रिलीज डेट और आगे खिसक जाए। सेम ऐसा ही हुआ था पुष्पा 2 के केस में, क्योंकि लोग थिएटर एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए OTT पर फिल्म का वर्जन देरी से डाला था। जिस तरह से छावा वीकडेज पर 30-40 करोड़ का बिजनेस ला रही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 50 तक जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि मार्च खत्म होने से पहले छावा का कोई कुछ थिएटर में बिगाड़ पाएगा। फाइनली सुनिए वो बात जिसको सुनकर मराठी लोगों को खुद पर प्राउड होगा, क्योंकि पुष्पा 2 ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा कलेक्शन महाराष्ट्र से किया। वो रिकॉर्ड खुद महाराष्ट्र वालों ने तोड़ दिया। वैसे क्रेडिट देना पड़ेगा बॉस, पुष्पा 2 जैसे तेलुगु बेस्ड फिल्म ने सिर्फ एक दिन में पुष्पा 2 ने महाराष्ट्र के अंदर 21 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन छावा सिर्फ नाम का छावा नहीं, असली छावा निकला। इंडिया के सबसे बड़ी फिल्म का शिकार कर डाला। 23 करोड़ का नंबर महाराष्ट्र के बॉक्स ऑफिस पर एक दिन में लगा डाला। अब आप मानकर चलो, ये जो नंबर लग गया है ना, इसको तोड़ना एक सपने जैसा है। लेकिन अब एक फिल्म है जो ये काम कर भी सकती है। विक्की कौशल की ही फिल्म है महाअवतार, और उसके मेकर्स भी सेम टू सेम मैड डॉग वाले ही हैं। बेस्ट डायरेक्टर वो है जिन्होंने स्त्री 2 से इंडियन सिनेमा का महा रिकॉर्ड बनाया।
उस फिल्म से विक्की कौशल भगवान परशुराम के अवतार को स्क्रीन पर उतारने वाले हैं। शायद छावा से उस फिल्म पर दुगना पैसा लगाया जाएगा। एक्टर जिसको कोई स्टार बोलने को तैयार नहीं था, अब किसी में दम नहीं है कि कोई उसके रिकॉर्ड के आसपास पहुंच जाए। ये जादू विक्की कौशल का नहीं, छावा का है। बेइज्जती किसकी हुई? हर उस इंसान की जिसने 2 महीने पहले बोला था कि अगर छावा का क्लच पुष्पा 2 से हो जाए तो फिल्म सिर्फ 50 करोड़ भी नहीं कर पाएगी। पुष्पा के सीक्वल के सामने पुष्पा कब आएगी और कहां हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। पब्लिक ने जिस तरह छावा के साथ में कनेक्ट किया, फिल्म ने 50 करोड़ तो सिर्फ संडे को ही लगा दिए। मानो या नहीं मानो, अगर पुष्पा 2 के साथ में छावा का क्लेश हुआ होता, सबसे ज्यादा नुकसान छावा का नहीं पुष्पा 2 का हुआ होता। इसलिए मजे तो मेरे है भैया। दोनों फिल्में देखी, दोनों फिल्मों में मजा आया। इंडिया का सबसे बड़ा सीक्वल और इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा दोनों का हिस्सा बन गया। अगर आपने छावा मिस कर दिया है तो अब भी टिकट बुक करो, अब भी देख कर आओ और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बताओ कि आपको फिल्म कैसे लगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। टेक केयर।